फिल्म की स्टार्टिंग में हमें गुलिवर नाम का एक लड़का दिखाई देता है और वह हमेशा काफ़ी खुश रहता था। वह एक कंपनी में काम करता था। एक दिन गुलिवर एक लड़के का इंटरव्यू ले रहा होता है। वह उस लड़के से कुछ सवाल भी पूछता है जो जॉब से बिल्कुल अलग होते हैं। फिर उसे पता चलता है कि उस लड़के को नौकरी मिल गई है। फिर गुलिवर उस लड़के को ऑफिस विजिट पर ले जाता है। वहाँ डासी नाम की एक लड़की भी है और गुलिवर उस नए कर्मचारी का परिचय डासी से भी कराता है। उन दोनों को देखकर उस कर्मचारी को बात समझ आ जाती है कि गुलिवर उस लड़की को पसंद करता है, लेकिन गुलिवर उस लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। फिर नया कर्मचारी और गुलिवर एक लिफ्ट से गुजर रहे होते हैं। उसी समय डासी भी वहां आ जाता है। फिर नौकरी पर रखा गया कर्मचारी उन दोनों को अकेला छोड़कर चला जाता है ताकि वे बात करते हुए एक दूसरे को समझ सकें। आने वाले दिन गुलिवर को ऑफिस में फिर से घूमते हुए दिखाया जाता है। इस बीच एक कर्मचारी वहां पहुंच जाता है। वह गुलिवर से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मेरी पदोन्नति हो गई है? अब मैं तुम्हारा मुखिया हूं। फिर वह कर्मचारी भी गुलिवर से कहता है कि तुम्हारा स्वभाव ही है जिसने तुम्हें अब तक पदोन्नति नहीं मिलने दी, इसलिए तुम्हें अपना स्वभाव बदल लेना चाहिए। डासी के मन में तुम्हारे स्वभाव के कारण अब तक तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है। ये सुनकर गुलिवर थोड़ा चिंतित होता है। इसके बाद वह डासी के कार्यालय में जाता है। वहां जाकर वह एक यात्रा सूचना फॉर्म उठाता है। डासी उससे पूछता है, क्या तुम्हें यात्रा करना पसंद है? उस पर गुलिवर कहता है, हाँ, बहुत रुचि है। वह बताता है कि मैंने न्यूयॉर्क, इंग्लैंड और यहाँ तक कि भारत की भी यात्रा की है। ये जानकर डासी को अच्छा लगता है। फिर वह गुलिवर से कहती है, तुम्हें अपनी देखी हुई जगहों के बारे में लिखना होगा। जब गुलिवर लिखना शुरू करता है तो वह सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या लिखना चाहिए, क्योंकि गुलिवर ने डासी को प्रभावित करने के लिए झूठ बोला था। दरअसल उसने कहीं यात्रा नहीं की थी। फिर वह इंटरनेट पर मौजूद विभिन्न लेखों और पाठों से एक रिपोर्ट की नकल करता है। ये देखकर डासी प्रभावित होते हुए भी प्रसन्न होता है। तब डासी उससे कहता है, तुम्हें बरमूडा त्रिभुज जाकर कुछ लिखना चाहिए। अगले दिन गुलिवर बरमूडा त्रिभुज की यात्रा करता है, जहां नाव का कप्तान उसे नाव तक ले जाता है और वह उसे नाव चलाने का निर्देश देता है कि तुम्हें लाल रास्ते पर चलते हुए नाव चलानी है। तब तुम बरमूडा त्रिभुज पहुंच जाओगे और जब तुम वापस लौटना चाहो तो इस बटन को विपरीत दिशा में दबाओ। इस पर गुलिवर कहता है, यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, देखो मैं इसे आसानी से पूरा कर लूँगा। इसके बाद गुलिवर बरमूडा ट्रायंगल की यात्रा करता है, लेकिन यात्रा के दौरान ही उसे नींद आ जाती है। फिर उसकी नाव समुद्री तूफान में फंस जाती है। जब वह फिर से जागता है तो कुछ तथ्य देखकर वह स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि उसके शरीर पर कई लोग खड़े थे और उन्होंने उसे रस्सियों से बांध रखा था, और वे ही वो नन्हा जीव थे जो उस पर चढ़े थे, जिन्हें बौना कहते हैं। लिलीपुट ने गुलिवर पर एक पुल भी बनाया था और वे लिलीपुटियन गुलिवर को एक विशालकाय समझ रहे थे। कौन उन्हें मारकर खाएगा? वहां लिलीपुटियनों की सेना थी, उनमें एक सेनापति भी था। फिर गुलिवर आज़ादी पाने के लिए खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वे लिलीपुटियन उसे फिर से खींचने लगते हैं। फिर गुलिवर फिर से नीचे गिर जाता है और एक नन्हा सैनिक गुलिवर के बोझ तले आ जाता है। फिर वे नन्हे सैनिक उसे खींचते हुए अपने राजा के पास ले जा रहे हैं। गुलिवर उनके राजा से कहता है, न तो मैं कोई दानव हूँ और न ही कोई राक्षस, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, और ये बताओ ये कौन सी जगह है? क्योंकि गुलिवर को अब तक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वे छोटे सैनिक गुलिवर को एक जगह कैद कर लेते हैं। गुलिवर वहाँ होरेशियो नाम के एक और कैदी से भी मिलता है, लेकिन होरेशियो गुलिवर जैसा नहीं था, बल्कि उनकी तरह ही छोटा था। गुलिवर होरेशियो से पूछता है, तुम यहाँ क्यों हो? होरेशियो इस पर जवाब देता है, मुझे राजकुमारी से प्यार है, इसलिए राजकुमारी के मंगेतर जनरल ने मुझे इसी वजह से कैद किया है। इसी बीच जनरल वहां पहुंचता है। गुलिवर जनरल से कहता है, तुम एक मूर्ख व्यक्ति हो। जनरल उससे पूछता है, मूर्ख का क्या अर्थ है? गुलिवर कहता है कि मूर्ख का अर्थ दुस्साहसी व्यक्ति होता है। इसके बाद जनरल खुद को मूर्ख कहने लगता है। एक दिन जनरल गुलिवर को गाड़ी में बिठाकर उस पर सवार हो जाता है, लेकिन उनके क्षेत्र पर एक दूसरे प्रतिद्वंद्वी राज्य द्वारा हमला कर दिया जाता है और पूरे महल में आग लगा दी जाती है। इसके अलावा राजकुमारी का अपहरण करने का भी प्रयास किया जाता है। वहां पहुंचकर गुलिवर राजकुमारी को बचा लेता है, लेकिन पूरे महल में आग लग चुकी थी और लोग डर जाते हैं। वे इधर उधर भागने लगते हैं। वहां हंगामा मच जाता है। गुलिवर उनसे कहता है, सुनो, इसके पीछे कोई तनाव नहीं है, मैं आग बुझा दूंगा। फिर गुलिवर आग बुझा देता है। इस बीच जनरल भी भीग जाता है। क्रोधित होकर जनरल वहां से चला जाता है। ये देखकर राजा गुलिवर से प्रसन्न होता है
और वह उसे दावत पर आमंत्रित करता है। गुलिवर इस पर कहता है, मैं एक शर्त पर दावत में शामिल होऊंगा कि होरेशियो को रिहा किया जाए। तब राजा गुलिवर की बात मान लेता है और होरेशियो रिहा हो जाता है। फिर गुलिवर राजा और उन सभी लोगों के साथ भोजन कर रहा होता है। फिर राजा गुलिवर से पूछता है, क्या तुम नदी से आए हो? इस पर गुलिवर कहता है, नहीं, मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। फिर सभी सोचने लगते हैं कि वह न्यूयॉर्क का राष्ट्रपति है। ये जानकर गुलिवर वहाँ शेखी बघारने लगता है, मैंने उस शहर के साथ साथ न्यूयॉर्क के निवासियों को भी कैसे बचाया। अब मैं न्यूयॉर्क का शक्तिशाली और बुद्धिमान राष्ट्रपति हूँ। तब राजा उसे आश्वासन देता है कि हम जल्द ही तुम्हारी नाव खोज लेंगे। राजा गुलिवर के लिए एक भव्य भवन बनवाता है ताकि गुलिवर वहां सामान्य जीवन जी सके। फिर ये देखा जाता है कि गुलिवर और होरेशियो राजकुमारी को प्रभावित करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। होरेशियो समय बीतने के साथ गुलिवर की कही बात को पूरा करता है और गुलिवर होरेशियो से भी मूर्खतापूर्ण काम करवाता है क्योंकि वह खुद भी ऐसा ही करता रहता है। इसके बावजूद राजकुमारी होरेशियो से प्रभावित हो जाती है। उसी रात गुलिवर की नाव खोज लेता है क्योंकि जनरल गुलिवर को उस जगह से मुक्त करना चाहता था। गुलिवर नाव में अपना मोबाइल फ़ोन ले जाने में कामयाब हो जाता है। दासी के ध्वनि संदेश की सूचना मिलती है। गुलिवर उसे सुनने लगता है। दासी ने ध्वनि मेल के जरिए संदेश पहुंचाया है, मैं तुमसे मिलने वहां आ रहा हूं। तभी पता चलता है कि विरोधियों ने उनके राज्य पर फिर से हमला कर दिया है। तभी होरेशियो वहां आकर गुलिवर से कहता है कि हमारे राजा ने तुम्हें हमारे राज्य का सेनापति चुना है, इसलिए अब तुम्हें हमारे राज्य की रक्षा करनी है। तभी गुलिवर विरोधियों का सामना करने के लिए प्रकट होता है। वह उन्हें समझाने की कोशिश करता है, यहाँ से पीछे हट जाओ। लेकिन विरोधी गुलिवर की बात अनसुनी कर देते हैं और वे उन पर पत्थर फेंकते हुए हमला करने लगते हैं। गुलिवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। फिर गुलिवर उनकी नाव को खींचते हुए किनारे पर ले आता है। इस तरह गुलिवर उनके राज्य को सुरक्षित कर लेता है। अब वह सेनापति गुलिवर से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने लगा था। तभी गुलिवर और अन्य लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। गुलिवर को वहां एक नायक का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा वह बेहतरीन सुविधाएं प्रदान कर रहा है। राजकुमारी जनरल से नाता तोड़ लेती है। आक्रामक होकर जनरल विरोधियों के राजा के पास जाता है। जनरल ने गुलिवर की नाव से वह पत्रिका चुरा ली है जिसमें रोबोट बनाने की पूरी प्रक्रिया थी। फिर जनरल खुद को एक रोबोट के रूप में प्रस्तुत करते हुए गुलिवर के सामने प्रकट होता है। उस रोबोट को देखकर गुलिवर डर जाता है और वह रोबोट उसे हवा में उछालने लगता है और गुलिवर की असलियत सबके सामने आ जाती है। वह सबको बताता है कि उसके कहे शब्द और शेखी बघारना झूठ पर आधारित था। फिर जनरल गुलिवर को बांधकर कहीं भेज देता है। गुलिवर एक जगह पहुंचता है और सोचता है जैसे वह अपनी ही दुनिया में आ गया हो, लेकिन वह अभी विपरीत जगह के पास पहुंचा था। पहले वह लिलीपुट गया था और अब वह ब्रॉबर्डिंग नाग के पास आ गया था जो उससे लंबा था, जहां एक बच्चे ने गुलिवर को अपनी खिलौना गुड़िया बना लिया है। फिर वहां गुलिवर की मुलाकात होरेशियो से होती है। होरेशियो उसे बताता है कि दासी हमारे इलाके में तुमसे मिलने आई है, लेकिन जनरल ने उसे राजा के साथ कैद कर लिया है और तुम ही हो जो उनकी मदद करके उन्हें आज़ाद करा सकते हो। और गुलिवर रात में राजा और दासी के पास पहुंचता है। आने वाले दिन उस रोबोट और गुलिवर के बीच लड़ाई होती है। यहाँ रोबोट गुलिवर पर भारी पड़ता है क्योंकि वह गुलिवर को हरा देता है, लेकिन होरेशियो रोबोट के कुछ तारों को नुकसान पहुंचा देता है। मौका पाकर गुलिवर उस रोबोट को खत्म कर देता है। इस तरह वे खेल जीत जाते हैं। बाद में राजा होरेशियो और राजकुमारी के विवाह के लिए सहमति दे देता है और दासी गुलिवर की गलतियों को माफ भी कर देता है, लेकिन जनरल वहां आकर राजकुमारी को पकड़ लेता है। उसी समय राजकुमारी उसे एक मुक्का मारती है और खुद को छुड़ा लेती है। अब जनरल राजकुमारी की पकड़ खो देता है। इसके बाद दासी गुलिवर के पास जाती है और यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है।